हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल करियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है, जिसमें से हम लाइट वाला टॉपिक को देख रहे हैं। लाइट वाला टॉपिक का एक लेक्चर 3 है। इससे पहले आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिया गया है, वो भी काफ़ी शानदार तरीके से। और यह भी इस टॉपिक में मतलब इस क्लास में शायद लाइट वाला टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद परावर्तन में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए काफ़ी शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आ जाए और अच्छी तरह से याद हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपना टॉपिक पर। तो हम देखा जाए मेरे दोस्त, तो प्रकाश बता दिए थे, प्रकाश किरण बताए थे, प्रकाशीय पुंज बताए थे कि किरणों के समूह को प्रकाशीय पुंज कहते हैं। वह 3 प्रकार का होता है: समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। जब 2 या 2 से अधिक किरण आकर एक बिंदु पर जमा होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी जब 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी बराबर होता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक किरण आकर एक बिंदु पर जमा हो जाता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जबकि एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरण बाहर की ओर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम यहाँ तक मेरे दोस्त आप सभी को पढ़ा दिए थे। और जो प्रकाश है उसकी विशेषताएं काफ़ी शानदार तरीके से लिखाए हैं। अगर उससे एक ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ पढ़ना है मेरे दोस्त, एक पढ़ना है। इसी में क्या पढ़ना है? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। ठीक है, तो देखिए प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं यह हमें देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिस भी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है वह क्या है? दीप्तमान वस्तु है। जैसे में जलता हुआ मोम, टॉर्च, सूर्य है न, बल्ब, ये सारी चीज़ जो है प्रकाश का उत्सर्जन करता है। सारी चीज़ें मेरे दोस्त जो प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। इसलिए यह दीप्तमान वस्तु कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? दीप्तमान वस्तु कहलाता। दीप्तमान गलती लिखा हुआ है जी, चलिए सुधार देते हैं। दीप्तमान, ठीक है, दीप्तमान वस्तु। तो दीप्तमान वस्तु का काफ़ी शानदार डिफिनेशन है कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे दीप्तमान वस्तु कहते हैं। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। उसे दीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब आपको यह पता करना है मेरे दोस्त कि प्रकाश का उत्सर्जन किससे किससे होता है। ठीक है, तो चलिए
प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है किसको किसको से होता है, तो एग्जाम्पल में आप लिखिएगा सूर्य, जलता हुआ मोम, जलता हुआ मोम, मोम, बल्ब, बल्ब, और क्या बता सकते हैं, टॉर्च, टॉर्च, ठीक है, और क्या होगा जी, ठीक है, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। जिस भी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। अगला पॉइंट की बात करते हैं मेरे दोस्त। एक होता है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु या पदार्थ रह सकता है, ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, अदीप्तमान, अदीप्तमान, ठीक है, अदीप्तमान वस्तु। देखिए यह जो प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था और आपको इस तरह से पूछा था कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ क्या है, पदार्थ बोलिए या वस्तु बोलिए, ठीक है। तो जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त पदार्थ या वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, नहीं होता है उसे अदीप्तमान, अदीप्तमान, उसे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लकड़ी, पत्थर, ईंट, डॉट डॉट ईटीसी, ठीक है। तो जिस भी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। और भी कुछ होता है जिसका नाम है पारदर्शी वस्तु। क्या होता है, पारदर्शिक वस्तु, पारदर्शिक, पारदर्शिक पारदर्शिक वस्तु। देखिए प्रदर्शिक वस्तु क्या है, पारदर्शिक गलती लिखा हुआ, अच्छा देखिए पारदर्शिक वस्तु, ठीक है, पारदर्शिक वस्तु। तो देखिए पारदर्शिक वस्तु क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश है न आसानी से आर पार हो जाती है न, आसानी से आर पार हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, पारदर्शी वस्तु। क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। तो लिखना है कि जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, हो जाती है या हो जाता है, हो जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं।
जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है मेरे दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। जैसे कि आप क्या लिखिएगा, क्या लिखना है? कांच, कांच, हवा, और क्या लिख सकता है जी? जल से भी प्रकाश पार हो जाता है ना। लेंस, लेंस, ठीक है, कांच, हवा, लेंस, etc। मतलब जिस भी वस्तु से, दूरबीन, ठीक है, जिस भी वस्तु से आप देखा जाए प्रकाश आर पार हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। मतलब प्रकाश पार हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। अगला पॉइंट लिखना है मेरे दोस्त, अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होगा? जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं होती उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलिएगा? लकड़ी, पत्थर, कोयला, ईंट, दीवार, ये दीवार तो ईंटे का बना होता है, ठीक है, ईंट से। मतलब जिस भी वस्तु से प्रकाश पार नहीं हुआ उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। सॉरी, जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं हुआ उसे हम अपारदर्शी कहेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश पार हो गया मेरे दोस्त उसे पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन कीजिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अप्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पारदर्शी। और जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। क्या होता है? पारभाषिक वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होती है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश का आधा भाग क्या होता? आर पार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषिक वस्तु कहते हैं। तो क्या लिखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होती है, उसे पारभाषिक वस्तु कहते हैं। उसे पारभाषिक वस्तु कहते हैं। जिस भी वस्तु से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पारभाषिक वस्तु। जैसे में आप क्या लिखिएगा? जैसे में लिखिएगा तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज से जब देखिएगा सूर्य का प्रकाश तो कुछ आर पार होगा, ठीक है। उसके बाद होगा मेरे दोस्त घिसा हुआ कांच। जब आप
कांच को घिस दीजिएगा नहीं तो प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार। जब कांच को घिस दीजिएगा तो प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होगा, आर पार। चलिए एक और पॉइंट है मेरे दोस्त जिसका नाम है छाया। क्या है, छाया। तो चलिए छाया क्या है, आप देखिएगा जब प्रकाशीय माध्यम में आप खड़ा हो जाइएगा नहीं तो आपके जो पीछे जो काला रंग का, जैसे कि मान लीजिए हम इधर से सूरज आ रहा है, हम इस तरह से खड़ा होगी तो अगर हम सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अगर मानी आप पारदर्शक वस्तु को रख देते हैं तो पीछे में आप देखिएगा नहीं तो काला रंग का धब्बा बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया। जैसे आप देखिए प्रकाश की उपस्थिति में मैं इसे खड़ा है तो मेरा छाया बन रहा है, काला रंग का जो धब्बा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इस सूरज है, ठीक है, और यह मान लीजिए अपारदर्शक वस्तु है। क्या है, अपारदर्शक मतलब पता है क्या होता है जी? अपारदर्शक मतलब होता है जिससे प्रकाश पार नहीं होता, अपारदर्शक, अपारदर्शक वस्तु है, ठीक है, जिससे प्रकाश पार नहीं। तो यहाँ पर इससे सूरज का प्रकाश आएगा, टकरा कर ऐसी लौट जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देखिएगा नहीं तो छाया बनेगा, काला रंग का क्या बनेगा, काला रंग का क्या बनेगा, धब्बा बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, छाया कहते हैं। तो आप क्या लिखिएगा कि जब किसी प्रकाशीय माध्यम में, मतलब अगर आपको प्रकाश आ रहा और वहाँ पर किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिए, अपारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है, तो उसको आप रख दीजिएगा तो पीछे जो काला रंग का धब्बा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे कि जब किसी प्रकाशीय माध्यम में, जब किसी प्रकाशीय माध्यम में, जब किसी प्रकाशीय माध्यम में कोई, जब किसी प्रकाशीय माध्यम में किसी अपारदर्शक वस्तु को, किसी अपारदर्शक वस्तु को दर्शक, अपारदर्शक वस्तु को, अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाता है, रख दिया जाता है तो उसके पीछे जो काले रंग का धब्बा बनता है, क्या बनता है, धब्बा बनता है, धब्बा बनता है, काले रंग का धब्बा बनता है, जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं, ठीक है। देखिए यह प्रकाशीय माध्यम है, क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। इसमें हम क्या किए, किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिए, इसके जो पीछे जो काला रंग का धब्बा बना मेरे दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि सारे पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आप ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे या देखेंगे इस क्लास को तो कन्फर्म है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हुआ है ना, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह न्यू चैनल है, ठीक है, न्यू चैनल है और ऐसे भी एजुकेशनल चैनल को कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, यही कोई है ना। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जिसमें आपको लेकर आएंगे प्रकाश का प्रवर्तन। काफ़ी